जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ हैं वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है। ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों नातों, मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमें अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुदेव ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने ऐसे ही किया पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दोनों के पार सुख है, और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थी, और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। दोस्तों, मिलते हैं
ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।